हेलो दोस्तों, डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सनी राय यस राय मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्लास 12th का हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया है, जिसका ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले हमने 3 वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन कितने तरीके से किया जा सकता है या डिफरेंशिएशन किन किन फंक्शन का होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला हमने आपको लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। दूसरा हमने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तीसरा हमने लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। चौथा हमने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ रहे हैं आप क्या होता है, और डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इन 5 टाइप का डिफरेंशिएशन हमको एनसीईआरटी में मेंशन है, पढ़ना है। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये चारों आप लिख लीजिए, इसको इरेज करके हम शुरू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, हमको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो चेन रूल द्वारा सॉल्व किया जाता है। चेन रूल में काफ़ी प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि चेन रूल कैसे सॉल्व किया जाता है। आप वीडियो एकदम अंत तक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा कि चेन रूल क्या होता है। इस वीडियो में हम चेन रूल का आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बताएंगे, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने आपको सामने एक फंक्शन लिखा है, जैसे हमने लिखा y बराबर साइन एक्स लिखा है। एक और फंक्शन हमने लिखा है y बराबर साइन 2x + 5। अब देखिए, y बराबर साइन एक्स और y बराबर साइन 2x + 5 में क्या अंतर है। देखिए, ये जो साइन एक्स है आपका, y बराबर साइन एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब इस फंक्शन में साइन एक्स में केवल साइन एक्स अकेले सिंगल का फंक्शन है। अगर हम इसकी बात करें, ये आपका 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि कंपोजिट फंक्शन है। इसमें कौन कौन सा फंक्शन है? एक तो साइन फंक्शन है आपका, एक साइन फंक्शन है आपका इसमें, और प्लस इसमें आप एक लीनियर फंक्शन है आपका। लीनियर मतलब एक अलजेब्राइक फंक्शन है आपका, ये आप अलजेब्राइक फंक्शन है, जिसको लीनियर फंक्शन बोल रहे हैं क्योंकि पावर 1 है, और एक है साइन फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन का ही फंक्शन हो तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है और ये आपका है कंपोजिट फंक्शन। अगर हम कंपोजिट फंक्शन को और अच्छे से डिफाइन करें तो कंपोजिट फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, हमने लिखा है कंपोजिट फंक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा लॉग साइन एक्स, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। ये कंपोजिट फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आपका लॉग फंक्शन भी है और साइन एक्स फंक्शन की है। मतलब 2 या 2 से अधिक फंक्शन अगर है तो हम बोलेंगे वो आपका कंपोजिट फंक्शन है, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लॉग एक्स आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, लेकिन ये लॉग एक्स नहीं है, ये लॉग साइन एक्स है। तो यहाँ पे लॉग भी फंक्शन है और एक साइन फंक्शन है, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। इसके बेसिस पे और देख सकते हैं आप, जैसे हमने लिखा tan स्क्वायर साइन एक्स, ये आपका है कंपोजिट फंक्शन। हमने मान लीजिए लिख लिया है आपका e⁵ ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। या हमने लिखा e⁻ साइन एक्स, ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब आपका कंपोजिट फंक्शन है, मतलब कि जहाँ पे आपको फंक्शन में फंक्शन दिखे वो आपका कंपोजिट फंक्शन होता है।
तो कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो चेन रूल द्वारा सॉल्व किया जाता है। चेन रूल क्या है, यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया आपको। कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शन हो, मतलब फंक्शन आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं हो, दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन का फंक्शन है तो हम बोलेंगे वो आपका क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेन रूल क्या होता है। इसका जो कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपको चेन रूल द्वारा सॉल्व किया जाएगा। देखिए चेन रूल हेडिंग लगा दीजिए। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है, देखिए एकदम बेसिक से आपको बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि y बराबर आपका लिखा है log sin x, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो अगर आप डिफरेंशिएशन log x का करेंगे तो ये आपका 1/x आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह क्या है, sin x है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि चेन रूल क्या होता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको लिखा गया है, मान लीजिए y बराबर आपको लिखा गया है log sin x, यहाँ बेस e है। अब हमको बताना है कि dy/dx इसका क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिए ध्यान से, जैसे हमने कहा कि डिफरेंशिएशन अगर आपको dx निकालना है log x टू द बेस e। एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे x है, तब तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। अगर x के बेसिस पे कर रहे हैं तो ये आपका x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो आपका 1/x हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ x तो नहीं है, x की जगह आपका क्या है, sin x है। तो क्या करते हैं, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुटिंग, ध्यान से एकदम देखिए, पुटिंग sin x इक्वल टू t, u v w z कुछ भी आप मान सकते हैं। sin x को हमने क्या किया, t पुट कर दिया, तो ये y बराबर आपका क्या हो जाएगा, log t टू द बेस e। अब देखिए हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, लेकिन ये y जो है वो t का फंक्शन हो गया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, और ये आपका क्या हो जाएगा, ddx ऑफ log t टू द बेस e। हमने आपको बताया था कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये फंक्शन आपका t का है और यहाँ पे x है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये t फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पे हमको t लाना है, तो देखिए अगर हम dx ऑफ साइन t, ddx ऑफ log t को क्या ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे ये क्या कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, d/, यहाँ देखिए यहाँ फंक्शन t का है तो यहाँ पे t होना चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे dt कर दिया, ये log t टू द बेस e है आपका। लेकिन यहाँ पे फंक्शन तो dt नहीं था, ये हम अपने से लाए हैं, तो यहाँ पे dt का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, dx लाना पड़ेगा, ठीक है। ये t का फंक्शन है तो ये भी t का dt हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए आप ध्यान से एकदम देखते रहिए, तो ये आपका dy/dx क्या बनेगा, dy/dx क्या बनेगा। अभी हम आपको बताए थे कि ddx ऑफ log x जो होगा 1/x होगा,
तो डी वाई या डी टी क्या लॉग टी का क्या होगा 1/t इंटू आपका क्या है डी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स ऑफ आपका टी लिखा हुआ है, डी एक्स ऑफ टी, और टी को हमने क्या माना हुआ है साइन एक्स माना हुआ है, तो यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। अब साइन एक्स आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या हो जाएगा 1 में टी, और ये आपका साइन एक्स क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब आप देखिए टी को हमने क्या पुट किया था साइन एक्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 1 में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स आप कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, और कॉस एक्स बटे में साइन एक्स आपका क्या होता है कॉट एक्स, तो ये क्या हो गया कॉट एक्स। अब हम आपको इस क्वेश्चन से क्या दिखाने वाले थे, अब ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है, 2 बार, एक बार तो हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है डी एक्स ऑफ लॉग टी, एक बार हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया है। यहाँ पे आपको कितने फंक्शन थे 2 फंक्शन, एक तो लॉग फंक्शन था दूसरा साइन फंक्शन, तो हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है, पहले लॉग एक्स का किया, लॉग साइन एक्स का, फिर हमने किसका किया साइन एक्स का किया। तो चेन रूल यही कहता है कि आपको तब तक डिफ्रेंशिएशन करते रहना है जब तक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन ना आ जाए, मतलब समझिए बात को, जैसे ये पूरा प्रोसेस अगर चाहेंगे तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपको किस तरीके से करना है चेन रूल द्वारा, वो ये तरीका है, जितने फंक्शन होंगे आप उतनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। कब तक करेंगे जब तक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन ना आ जाए, जब तक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। टी यू मान के आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर फंक्शन आ गया तो आप टी यू वी डब्ल्यू मानने में फंस जाएंगे, तो इसके लिए आपको चेन रूल आना चाहिए, ठीक है। तो चेन रूल यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं। तो देखिए चेन रूल आपका क्या है, देखिए इफ यू इज ए फंक्शन ऑफ v and v is a function of w and w is a function of x, that is y बराबर आपका ये है u ऑफ v ऑफ w, मतलब कि u v का फंक्शन है, v w का फंक्शन है, w किसका फंक्शन है x का फंक्शन है, मतलब आपका w यहाँ पे क्या है वो आपका fx है, मतलब फंक्शन ऑफ क्या है x है। तो चेन रूल ये कहता है कि अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अगर आप निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा डी यू अपॉन में डी वी इंटू डी वी अपॉन में डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। कब तक करते रहेंगे जब तक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन ना आ जाए। तो डी डब्ल्यू आपका क्या है एफ एक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, और यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या होता है चेन रूल होता है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन हैं, इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हम इन जनरल बात करें, बहुत सारे फंक्शन हैं, तो अगर y मान लीजिए आपको निकालना है, अगर y डी वाई अपॉन आपको डी एक्स निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे d फर्स्ट फंक्शन अपॉन में d सेकेंड फंक्शन इंटू d सेकेंड फंक्शन अपॉन d थर्ड फंक्शन, d थर्ड फंक्शन अपॉन d फोर्थ फंक्शन, डॉट 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 d
लास्ट फंक्शन अपॉन में dx, ये आप लगा सकते हैं। अगर कंपोजिट फंक्शन बहुत सारे फंक्शन का अगर है तो आप ये लगा सकते हैं, डी फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन इंटू डी सेकेंड फंक्शन अपॉन थर्ड फंक्शन इंटू डी थर्ड फंक्शन अपॉन फोर्थ फंक्शन, ऐसे डॉट डॉट डी लास्ट फंक्शन अपॉन में dx। आपको कब तक करना है? जब तक आपका dx ना आ जाए, मतलब कि आपका फंक्शन ऑफ x स्टैंडर्ड फंक्शन ना आ जाए, तब तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आपका चेन रूल होता है, इसको चेन रूल बोलते हैं। इसकी बेसिस पे हम लोग अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम आपको एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि चेन रूल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको यहाँ पे लिख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए भाई। हाँ हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए हम बताए थे अभी आपको कि y बराबर अगर u ऑफ v ऑफ w और w आपका क्या है? फंक्शन ऑफ x है, तो dy अपॉन में dx इसका क्या होगा? du अपॉन में dv इंटू dv अपॉन में dw इंटू dw अपॉन में dx। ये आपका चेन रूल था, ठीक है। ये आपका क्या था? चेन रूल। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हम लिखे हैं कि इफ़ y बराबर आपका है साइन 2x प्लस 5 फाइंड dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ये आपका क्या फंक्शन है? y बराबर है साइन 2x प्लस 5। पहले तो जितने फंक्शन होंगे उतनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है। साइन फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ हाँ बोलिए। जी सर बिल्कुल। देखिए क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन में dx आपका क्या हो जाएगा? देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 5। अब एक चीज़ ध्यान समझिए, यहीं पे चेन रूल लगेगा आपका। साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है? कॉस x। तो ये कॉस x तो है नहीं, ये तो आपका x है नहीं, ये आपका क्या है? 2x प्लस 5। तो साइन का क्या होता है आपका? साइन का होता है आपका कॉस, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो लिखेंगे 2x प्लस 5, x नहीं लिखेंगे, कॉस 2x प्लस 5 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 करेंगे। मतलब कि पहले साइन का किया, क्या हो गया? कॉस। यहाँ पे जो नंबर रहेगा वही लिखेंगे एज इट इज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, और 2x का क्या होगा? 2, और 5 का क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 कॉस 2x प्लस 5 इंटू ये 2 प्लस 0, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? 2 कॉस 2x प्लस 5। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका आ गया dy अपॉन में dx। क्या आ गया? dy अपॉन में dx। ये चेन रूल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए हमने लिखा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले तो आपको देखना है क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? तो हाँ ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x होना चाहिए, x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। दो फंक्शन है, साइन और एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का आपका क्या होता है? साइन का आपका क्या होता है? कॉस। तो ये आपका हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या करना है? जो आपको x नहीं है इसको आपको x मानना है। क्या करना है? x मानना है। कहाँ मानना है? मन में। कहाँ पे मानना है? मन में। मन में इसको x
एक्स स्क्वायर को एक्स मानकर कॉस, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे ही साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स रहता तो डिफ्रेंशिएट नहीं करते भैया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तब तक डिफ्रेंशिएशन होगा जब तक आपका लास्ट फंक्शन ना आ जाए। तो लास्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x इंटू ये आपका हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। देख लीजिए और एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए अगर हम लिख दें y बराबर स्क्वायर रूट में साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो y बराबर, अब हम आपको एक चीज़ बताए थे कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स आपका क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। ये हमने आपको अपने पुराने वाले वीडियो में बताया हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, हमने प्रूफ करके दिखाया है। तो ऐसे ही अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स को एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स। अगर ये एक्स होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता। तो एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिखेंगे भैया। लेकिन अगर साइन एक्स होता तो डिफ्रेंशिएशन नहीं करते अब, लेकिन एक्स नहीं है, क्या है, साइन एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को आप टी फंक्शन मानते, यही है आपका। अगर यू फंक्शन है भी का, जैसे ये यू हो गया ऊपर वाला और ये भी हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट साइन एक्स। ये भैया आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हमने लिखा है y बराबर tan स्क्वायर 6x प्लस 5, ध्यान से समझिए, हमने लिखा है y बराबर tan स्क्वायर 6x प्लस 5। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, एक हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पे इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर tan 6x प्लस 5 का स्क्वायर। tan स्क्वायर लगा, इसका मतलब कि tan 6x प्लस 5 का स्क्वायर लगा होगा। भाई समझिए अब क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यही तो होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर। हाँ हाँ बोलिए जी, बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए y बराबर क्या है, tan स्क्वायर को हमने 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है कि हम बताए थे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n आपका क्या होता है, n x के पावर n-1। ध्यान से समझिए, ये कब लगेगा, जब यहाँ पे x रहेगा। तो यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ आपका x तो है नहीं, लेकिन इसको आपको x मानना है। कहाँ मानना है, मन में मानना है। इसमें कितने फंक्शन है, ध्यान से देखिए, पहले तो स्क्वायर वाला फंक्शन है, मतलब पावर वाला फंक्शन है, फिर आपका ये tan फंक्शन है, 2 फंक्शन हो गया, फिर 6x प्लस 5 है, 3 फंक्शन हो गया। इसका मतलब इसको आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है ना, देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, एकदम आराम से क्या लिखेंगे, बहुत एकदम आराम से प्रेम से लिखेंगे। ध्यान से देखिए क्या होता है, n पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 2 फिर क्या लिखेंगे, x सॉरी, देखिए 2 पहले आएगा, 2 फिर क्या लिखेंगे, x। x की जगह हमको क्या ट्रीट करना है, tan 6x प्लस 5, 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम पावर हम नहीं लिखेंगे, इनटू डी डी एक्स ऑफ, ये आपका x होता तब ये लिखते हैं, x नहीं है, क्या है, tan है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, tan 6x प्लस 5। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन तब तक करेंगे जब तक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन ना हो जाए। जब तक 6x प्लस 5 डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाएगा तब तक डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से देख लीजिए dy अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2 tan 6x + 5 इंटू tan, अगर ये मान लीजिए x होता, x तो नहीं है लेकिन x मानना है, कहाँ पे मानना है, मन में। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिख दीजिए sec स्क्वायर, लेकिन x रहता तो x लिखते, x नहीं है, क्या है 6x + 5 है, तो 6x + 5 है इनटू, अगर ये x होता तो डिफ्रेंशिएशन यहीं तक करते, x नहीं है, क्या है 6x + 5 है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब लिखेंगे ddx ऑफ 6x + 5। अब देखिए ये आपका लास्ट फंक्शन तक डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, जितने फंक्शन उतनी बार डिफ्रेंशिएशन। 3 फंक्शन थे, स्क्वायर वाला, tan और 6 + 5, तो 3 बार डिफ्रेंशिएट किए, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6x + 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 6 और 5 का 0, तो ये 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 tan 6x + 5 इंटू sec स्क्वायर 6x + 5, और ये आपका फाइनल आंसर है dy अपॉन में dx का। मतलब इसको आपको तब तक डिफ्रेंशिएट करना है कि जब तक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन ना आ जाए, तब तक। 10 फंक्शन रहेंगे तो 10 बार करना है डिफ्रेंशिएशन, 5 फंक्शन रहेंगे तो 5 बार करना है। आपके लिए एक फार्मूला बताते हैं, एक ट्रिक समझ लीजिए, फार्मूला क्या है, PBA लगा सकते हैं आप। ओके, PBA क्या है, तो PBA है पावर, P से का मतलब होता है पावर, है ना, B का मतलब आपका होता है बेस, A का मतलब आपका है एंगल। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले पावर का करेंगे, फिर बेस का करेंगे, फिर किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने पहले पावर का किया हुआ है, ये आपका पावर का हमने किया हुआ है, ये देख लीजिए। फिर क्या किया हुआ है, बेस का। बेस कौन सा है, बेस है आपका tan 6x + 5, तो tan 6x + 5 का किया हुआ है। फिर हमने एंगल का किया हुआ है, देखिए ये एंगल है, ये आप एज ए ट्रीट कीजिए, ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ये आपका पावर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पहले पावर का करेंगे, फिर बेस का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे, पहले पावर का, बेस का, एंगल का। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब। समझ में आया, हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ तो बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। आइए देखिए, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। फिर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं भाई, ये हम बनाए हुए हैं, पूरे यूट्यूब पे ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम गारंटी देते हैं पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये हम ट्रिक बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए, आप एक लाइन में आंसर लिखेंगे डिफरेंशिएशन का, एक लाइन में। पहले इसको इरेज कीजिए, फिर हम आपको सिखा रहे हैं। तो भाई दिल थाम के बैठ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का। एकदम दिल थाम के बैठिए, हम गारंटी आपको दे रहे हैं, एक लाइन में आप आंसर लिख देंगे, 100% गारंटी है। अगर ऐसा नहीं करा पाएँ तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर आप झूठ बोल रहे थे। देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए TSR, अभी कहेंगे TSR क्या है, तो TSR है भाई ट्रिक बाई सनी राय, ठीक है। लिख दे भाई, पूरा नाम लिख दीजिए, ट्रिक बाई सनी राय, सनी नाम है मेरा। देखिए क्या ट्रिक है भैया, ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए। अंदर से बाहर वाला कॉन्सेप्ट है, अंदर बाहर तो जानते ही होंगे, अंदर से बाहर लिख देते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है अंदर से बाहर। अब ये कहेंगे अंदर से बाहर क्या होता है, ध्यान से देखिए अंदर से बाहर वाला क्या ट्रिक है। देखिए मज़ा आने वाला है, एकदम मज़ा आने वाला है। देखिए क्या है, अगर हम लिखें y बराबर साइन
3x + 5 फाइंड dy/dx। देखिए क्या ट्रिक है भाई, अंदर से बाहर। अब एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से एकदम। dy/dx क्या हो जाएगा भाई, अंदर से बाहर। तो देखिए ये आपका बाहर है और ये आपका क्या है, अंदर। क्या है, ये आपका बाहर है भाई, ये बाहर है और ये क्या है, अंदर। तो अंदर से बाहर चलिए, पहले अंदर का डिफरेंशिएशन करना है फिर बाहर का। समझ रहे हैं ना भैया, पहले अंदर का डिफरेंशिएशन करना है। 3x + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा। 3x का तो 3 होगा, 5 का 0। अब साइन का क्या होता है, कॉस। तो कॉस, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है भैया वो लिख दीजिए। लो हो गया, ख़त्म। कोई चेन रूल नहीं लगाना है भाई, नो चेन रूल। डायरेक्ट लिखिए 3 cos 3x + 5। कहेंगे सर ये तो इजी था, तुरंत ही बता दिए, आपको पता था कि इसको भी करना है, लिख के बता दीजिए। तो आप जो फंक्शन बोलिए उसका करके दिखाएं। देखिए किसका करना है, आप जो बोलिए उसका करें। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है, y बराबर एकदम कठिन से कठिन log sin e⁻x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या बताए हैं, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर आइए, dy/dx निकालिए। पहले अंदर e⁻x, अंदर से बाहर चलेंगे भाई, अंदर से बाहर। कहाँ चलेंगे, अंदर से बाहर। e⁻x का क्या होगा, e⁻x। साइन x का क्या होगा, साइन का होता है सर कॉस। e⁻x है तो e⁻x रख देंगे। इनटू लॉग का क्या होता है, 1/sin x। तो इंटू 1 में साइन की जगह ये पूरा रखेंगे भैया, साइन e⁻x। लीजिए हो गया, खत्म। e⁻x cos e⁻x बटे sin e⁻x क्या हो जाएगा आपका, cot e⁻x। अब बताइए मज़ा आया कि नहीं आया। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए एकदम देखते रहिए, एकदम ध्यान से देखिए। कठिन से कठिन प्रश्न लिखते हैं आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन ये है, y बराबर sin tan x²। तो देखिए भैया कहाँ से चलना है, अंदर से बाहर आना है। ल dy/dx, हाँ हाँ बोलिए। पहले x² का करेंगे, क्या हो गया, 2x हो गया। tan का करेंगे, क्या होता है, sec²। तो sec² x² की जगह x²। इंटू साइन का क्या होता है, cos। तो cos जो फंक्शन है आप लिख दीजिए सर tan x²। लीजिए ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया एक लाइन में। बोले मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए y बराबर आपको हमने लिखा, कुछ भी लिख दीजिए आप, e⁵ sin x। e⁵ sin x कहाँ से चलना है भैया, अंदर से। इसमें अंदर बाहर का कोई कंसेप्ट तो है नहीं। तो पहले ऊपर से चलिए, ऊपर से नीचे आइए। क्या हो गया, 5 sin x का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है, रख देंगे। sin x का क्या होगा, cos x। इंटू e⁻x का क्या होता है, e⁻x। तो e⁻x नहीं है भैया, ये e sin x है, तो ये रख दिया। ये लीजिए आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ट्रिक कोई काट नहीं पाएगा भाई, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया है, ये हम 100% गारंटी देते हैं। देख लीजिए, अगर कहीं पढ़े हो तो बता दीजिए कमेंट करके। और मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। डिफरेंशिएशन हम आपको सिखा देंगे। चेन रूल से जो बच्चों को ज़्यादातर चेन रूल से डर लगता है, लेकिन डरने उड़ने कोई बात नहीं है, हम हैं, जिंदाबाद हैं आप लोगों के लिए। देख लीजिए, अगर हमने लिखा है y बराबर, देखते रहिए, हमने लिखा साइन log e⁻3x + 5 इसका मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, एकदम जैसे बताया वैसे करिए। 3x + 5 का पहले करेंगे, कर दीजिए सर। dy/dx लिख दीजिए सर, लिख दे रहे हैं भाई। 3x + 5 का क्या होगा, 3 होगा। इंटू e⁻x का क्या होता है, e⁻x। तो भैया e⁻x नहीं है, 3x + 5 है, तो 3x + 5 लिखेंगे। इंटू log x का क्या होता है, 1/x। तो भैया 1/x नहीं है, ये है e⁻3x + 5 है।
इनटू साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस ये पूरा लिख देंगे log e टू दी पावर 3x + 5, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। मज़ा आया कि नहीं आया बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया ना? देख लीजिए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक था, मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा है ट्रिक बाय सनी राय। ठीक है ना? तो इस देखिए ये आपका ट्रिक है, हालांकि एग्ज़ाम में हम ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ये अप्लाई करके शॉर्ट से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस देखिए, तो हमने इस वीडियो में क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएशन के कंपोजिट फंक्शन को कैसे चेन रूल द्वारा सॉल्व किया जाता है इसको हमने बताया हुआ है, और इसको हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी समझाया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 है उसके पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।